एलपीजी परिवहन कर रही गुड्स ट्रेन के टैंकर में रिसाव खंडवा को बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। एलपीजी टैंकर की एक पूरी गुड्स ट्रेन के एक टैंकर में गैस के रिसाव ने पूरे खंडवा को बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। कर्नाटक में ठुपुर रेलवे स्टेशन से निकली इस ट्रेन को भोपाल के पास बकानिया एलपीजी डिपो में जाना था, जिसमें 32 टैंकरों में यह गैस भरी थी, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 37.8 टन है। शाम 5 बजे से 7 घंटे से ज्यादा समय तक इससे एलपीजी का रिसाव हो रहा है, जिसे मामूली रिपेयर से कम करने के बाद अभी खंडवा के ही यार्ड में खड़ा किया गया है, यानी अभी भी खतरा टला नहीं है। खंडवा रेलवे स्टेशन पे वैसे तो यात्री गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से सन्नाटा है, लेकिन मालगाड़ियों का आवागमन जारी है। आज शाम 4:50 पर एलपीजी टैंकर से भरी हुई ट्रेन यहां आकर जब प्लेटफॉर्म पर रुकी, तब एक टैंकर के स्लाइडर में से गैस लीकेज होने की बात सामने आई। जैसे ही रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई, वैसे ही तमाम इलेक्ट्रिक लाइन और स्विचेस को बंद किया गया। इसके साथ ही सभी संबंधितों को इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर, एसपी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी तरह का स्पार्क न हो। पूरे रेलवे स्टेशन पर ब्लैकआउट जिसे नजारा था। आज शाम 4:50 पर एलपीजी टैंकर से भरी हुई ट्रेन आई। जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, तब एक टैंकर के स्लाइडर में से गैस लीकेज होने की बात सामने आई। जैसे ही हमारे संज्ञान में यह बात आई, वैसे ही तमाम इलेक्ट्रिक लाइन और स्विचेस को बंद किया गया। इसके साथ ही सभी संबंधितों को इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर, एसपी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी तरह का स्पार्क न हो। पीठमपुर से एक संपर्क टीम आ रही है जो इस रिसाव को ठीक करेगी। इसके उपरांत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। एक सिलेंडर में लीकेज का प्रॉब्लम है और एक सिलेंडर में लगभग 40 टन एलपीजी भरा है। अभी लोकल टेक्नीशियन ने रिसाव को कम किया है, पूर्णतः बंद नहीं हुआ है। पीठमपुर से जो टीम आएगी वे इसे पूर्णतः ठीक कर सकेगी। यह ट्रेन कर्नाटक में ठुपुर रेलवे स्टेशन से निकली थी और भोपाल के पास बकानिया डिपो में जाना था। अभी रिसाव है लेकिन कम है, सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। जैसे ही रेलवे अथॉरिटी इसे क्लियर कर देती है, इसे रवाना कर दिया जाएगा। खंडवा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एलपीजी गैस की ट्रेन में एक टैंकर से रिसाव की खबर आई तो लोगों में घबराहट मच गई। खंडवा में रेलवे स्टेशन शहर के ठीक मध्य में है और कोई भी हादसा पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता था। करीब 40 टन गैस के 32 टैंकर यदि किसी हादसे को आकार देते तो तस्वीर कितनी भयावह होती, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। इस पर खंडवा में अग्निशमन की व्यवस्थाएं कितनी बौनी है यह सभी को पता है। अभी यह ट्रेन खंडवा के यार्ड में खड़ी है और रिसाव अब भी बंद नहीं हुआ है। ऐसे में जब तक यह ट्रेन ठीक होकर यहां से रवाना नहीं होती, तब तक लोगों की चिंता खत्म नहीं होगी। यह ट्रेन खंडवा में 16:50 को आई है। यह इटारसी के लिए जा रही थी। यह खंडवा रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। 17:25 को गार्ड ने देखा कि एक टैंकर से गैस लीकेज की आवाज आ रही है। उसने तुरंत डिप्टी एसआई को रिपोर्ट किया। हमने देखा कि उसमें से वास्तव में गैस लीकेज कर रही है, उसमें से आवाज आ रही थी। हमने सभी कंसर्न को मैसेज दिया। फायर ब्रिगेड, कंट्रोल रूम और रेलवे के बड़े अधिकारियों को 20 बजे रेलवे के टेक्नीशियंस ने इसे ठीक किया। अभी इसे यार्ड में खड़ा किया जा रहा है। इसमें टोटल 32 टैंकर गैस के हैं। आजू बाजू 2 इनबॉक्स लगे हैं। एक गार्ड का डिब्बा मिलाकर 35 का लोड है। यह बेंगलोर से आईसीबी जा रही है। चूंकि इसमें गैस थी, इसलिए बाजू से गाड़ी जाती तो खतरा पैदा हो सकता था। सेफ्टी को देखते हुए यहां से सभी ट्रेन रोक दी गई और सभी लाइट बंद कर दिए गए। देश की धड़कन न्यूज के लिए नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। ट्रेन का क्या मैटर? थोड़ा ट्रेन खंडवा में 16:50 को आई है। आने के बाद ये इटारसी के लिए जा रही थी। इसमें स्टाफ लगाया, स्टाफ आया। स्टाफ जब इसका गार्ड पीछे जा रहा था, 17:25 को गार्ड ने देखा कि एक टैंक से जो है गैस लीकेज की आवाज़ आ रही है। उसने 17:30 को रिपोर्ट किया डिप्टी एसएस को। डिप्टी एसएस ने मेरे को रिपोर्ट किया। मैं आकर सभी स्टाफ को सूचित किया और अटेंड किया स्टाफ ने। फिर देखा कि उसमें से गैस वाकई में लीकेज थी और आवाज़ भी आ रही थी। खंडवा ऑल कंसर्न मैसेज दिया। फायर ब्रिगेड, कंट्रोल रूम, हमारे अधिकारियों को सभी को अवगत कराया गया। 20 बजे लगभग बुरहानपुर खंडवा टेक्नीशियन और CNW स्टाफ ने अटेंड करके
उसको काफ़ी कुछ हद तक कम किया। उसके बाद उसको मेमो दिया यहाँ से निकालने के लिए, तो उसको बाजू में यार्ड में बेक कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, कितनी बोगी हैं इसमें ट्रेन, और कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? टोटल 32 टैंकर गैस के हैं, 2 आजू बाजू एन बॉक्स लगे, 1 गार्ड ब्रेक है, टोटल 35 का लोड है। और ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये आई थी मैंगलोर से, इधर ICBB जा रही है। कितनी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, कितना खतरनाक हो सकता था, क्या संभावना लगती है? संभावना सर, वो गैस था तो बाजू की गाड़ियाँ जो जाती थी उससे खतरा पैदा हो सकता था, इसलिए उसको सेफ्टी को देखते हुए वो ही बंद करवा दिया और गाड़ियाँ सब मूवमेंट बंद, अधिकारियों के आदेश के अनुसार गाड़ियों का मूवमेंट बंद कराया। अगले आदेश तक मिलने तक उसको जो है बंद रखा। अभी क्या स्थिति है? अभी गाड़ी को जो यार्ड में बेक कर रहे हैं, बेक करने का मेमो फिट मिल गया, इसके बाद गाड़ियाँ थ्रू जाएगी। खंडवा पर शाम करीब 4:50 पर एक LPG से भरे हुए सिलेंडर की ट्रेन आई, और जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तब एक सिलेंडर में से गैस लीक होने की बात प्रकाश में आई। जैसे ही ये बात रेलवे स्टेशन प्रबंधक और हम सभी के संज्ञान में आई, तब तत्काल OHE लाइन को बंद किया गया और जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस थे उन सबको स्विच ऑफ किया गया और कंसर्निंग सारे अथॉरिटीज़ को, पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा और कलेक्टर SP सर सभी को खबर की गई और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों को बताया गया। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी भी प्रकार का स्पार्क ना हो और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। इस वक्त तक सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए लाइट को स्विच ऑफ किया गया है। OHE लाइन भी अभी बंद है। पीथमपुर से एक्सपर्ट टीम आ रही है जो कि इस रिसाव को ठीक करेगी। इसके उपरांत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। कितनी जो कंटेनर है उनमें से रिसाव है? तकरीबन ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो एक सिलेंडर में है, जबकि पूरे ट्रेन में लगभग 60 के आसपास सिलेंडर है और एक सिलेंडर में लगभग 40 टन गैस LPG भरा हुआ है। अच्छा, तो अभी रिसाव हो रहा है या अभी रिसाव को कम किया गया है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिसाव को कम किया गया है, किंतु अभी पूर्णतः बंद नहीं है। पीथमपुर से जो टीम आएगी वो पूर्णतः रिसाव को बंद करेगी और उसके बाद रेलवे अथॉरिटी जब उचित समझेगी तब इसको रवाना किया जाएगा। ये कहाँ से निकली थी ट्रेन, कहाँ ये जा रही ट्रेन कर्नाटका में थुपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी और इसे बकानिया जो कि भोपाल के पास इनका डिपो है वहाँ से जाना है। अभी कितनी रिस्क में हम लोग हैं? अभी चूँकि रिसाव है लेकिन मात्रा काफ़ी कम है और उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए गीले टाट के फट्टे उसके ऊपर लगाए गए हैं, एज वेल एज फायर ब्रिगेड भी बाहर खड़ा किया गया है। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे कब तक ये ट्रेन रवाना होने की? जैसे ही रेलवे अथॉरिटी इसको क्लियर मान लेती है